अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। अच्छा देखिए बेटा, आप लोगों को जो बोर्ड में शीट मिलेगी, आंसर शीट, उसके स्टार्टिंग में आपके ऊपर जो है ना इस तरह का पेज होगा, जिसे हम बबल शीट्स भी कहते हैं, ठीक है, या रोल नंबर शीट भी कहते हैं, जिसको आप लोगों ने बेटा फिल करना है। और ये बड़ी अहम शीट होती है, इसको एहतियात के साथ जो है ना फिल करना होता है। अब इसमें आपने जैसे सबसे ऊपर आपको ये वाला बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको डी यानी डेट लिखा हुआ है, एम मैनी मंथ है और वाई का मैनी ईयर। जैसे कि अगर मैं इसको फिल करूँगा तो आज तारीख है 12, तो 12 आ जाएगा। मंथ हमारे पास मार्च है तीसरा, और ईयर चल रहा है 2025। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एम है और ई, यानी मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आपका जो पेपर है वो सुबह टाइम बना है तो आप मॉर्निंग को फिल करेंगे, और अगर इवनिंग में बना है तो आप इवनिंग को करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा मॉर्निंग में है, तो मैं मॉर्निंग वाले बबल को क्या करूँगा, सर्कल कर दूँगा। अब बबल फिल करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह यानी मुकम्मल तौर पर उसको फिल करना है, आधा फिल नहीं करना, ठीक है, और इस तरह खाली नहीं छोड़ना। इस तरह पे आप यहाँ पे आ जाए, रोल नंबर है। अब फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है 462109। अब इसको मैंने किस तरह, अब देखो 4 ऊपर है, तो इस लिस्ट में आपने देखा 4 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस 4 को फिल कर देंगे। इस तरह फिर बेटा 6 आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे 6 को फिल करेंगे। इस तरह 2 है तो 2 को फिल करेंगे। 1 है तो यहाँ 1 को फिल करेंगे। 0 है तो 0 को कर दिया, और इस तरह 9। अब इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि आपने 4 ऊपर हो तो नीचे 4 वाला ही बबल फिल करना है, कोई और डिजिट फिल नहीं करना। अगर आप किसी और डिजिट को फिल करेंगे तो आपकी बबल शीट ख़राब हो जाएगी। इस तरह पेपर कोड है। पेपर कोड क्या चीज़ है, ये आपको जब MCQs दिए जाएंगे तो वहाँ पे 4 नंबर के डिजिट्स होंगे, 4 हिंसे होंगे जो पेपर कोड कराता है। अब बेटा यहाँ पे एक बात ज़रूरी सुन लें, अब आपके पीछे जो बच्चा बैठा है उसका पेपर कोड हो सकता है कोई और हो और आपका कोई और हो। इसका मतलब ये है कि यानी अगर आपका MCQs पहला है जी केमिस्ट्री की कितनी शाखें हैं, तो आपका ये पहला MCQs है। हो सकता है आपके पीछे वाले बच्चे का ये 5वां MCQs हो, या 7 वाले का ये MCQs का नंबर चेंज होता है, यानी शफल किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4321, ये मेरा पेपर कोड है, तो मैं 4 को फिल करूँगा, इसी तरह 3 को करूँगा, 2 को करूँगा, और देन फिर 1 को करूँगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपना पेपर कोड ही यहाँ पे एंटर करना है जो आपकी MCQ शीट पे लिखा हुआ होगा। जब आपको MCQs मिलेंगे तो उसके ऊपर आपको पेपर कोड मिलेगा, और ये हर पेपर का पेपर कोड डिफरेंट होगा। देन आपको ये हमारे पास एक तरफ आ गया, इस साइड पे जो वर्टिकल कॉलम है इसके ऊपर डेट है, वो हमने इस ऊपर लिखी, यहाँ पे भी आप लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखें, आपने इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक और इंटर। अब आप 9th क्लास के बच्चे हैं तो आप मैट्रिक को बबल को फिल करेंगे, ठीक है, इंटर को नहीं करना। इस तरह पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 है आपका 9th वाला का। अगर 10th में होगा तो बेटा पार्ट 2 को फिल करेंगे आप। इस तरह फर्स्ट एनुअल है या सप्ली, तो अगर आप सप्ली में सप्ली वाले को करेंगे, अगर एनुअल इन सालाना है तो आप एनुअल को करेंगे, ठीक है। फिर मॉर्निंग इवनिंग, जैसे हमने शुरू में मॉर्निंग था तो यहाँ पे भी मॉर्निंग, यानी ये वाला मॉर्निंग और ये वाला, ये बेटा सेम हो, ये ना यहाँ इवनिंग कर दें। अगर आपका इवनिंग बना तो यहाँ भूल के आप मॉर्निंग कर दें, तो इसको आप काइंडली सेम रखिएगा। फिर सब्जेक्ट है, जैसे पहला पेपर इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, 9th है तो पार्ट 1, 10th है तो पार्ट 2। नेम आ जाएगा तो आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, कंप्लीट नेम लिखना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है। बेटा असनान आसिफ आ गया, ठीक है, फादर साहब का नाम आसिफ है, तो बेटा ये जो आपने नाम लिखा है, अब वैसे हम देखते हैं कि सर पेपर हम नाम अपना डिफरेंट लिखते हैं, रोल नंबर स्लिप जो होती है उस पर और होता है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपका रोल नंबर पर नाम है वही आपने यहाँ लिखना है। ये बेटा रोल नंबर डिजिट्स में आ गया, जैसे यहाँ पे था 46210, तो ये मैं 4621009। देन आ गया रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी आपने वर्ड्स में लिखना है, यानी अल्फाज में, तो ये बनता है 4,62,109। तो यहाँ आप लिख देंगे 4,62,109। इस चीज़ का आपने यहाँ पे अब उर्दू में भी आपको आना चाहिए 4,62,109। सिग्नेचर आपने यहाँ पे कर देने, ठीक है बेटा, इस तरह, यानी ये आपकी फ्रंट वाली शीट जो है वो प्रिपेयर्ड होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा
क्योंकि बोर्ड में जब पहला आपका पेपर होगा तो उसमें आपको हो सकता है इस पर टाइम लगे, तो आप घर से 2-3 मरतबा इसकी तैयारी करके जाएँ ताकि वहाँ जाके आपको आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे कुछ हदायत लिखी हैं कि आप जो हैं उम्मीदवार सिर्फ नीले या काले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और का मार्कर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। रोल नंबर, पेपर कोड जो है वो दायरों में सही तरह फिल करने हैं और तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म की होगी। यानी अगर आप इसमें गलती करते हैं और आपके MCQ 0 होते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अच्छा बेटा, ये दूसरी शीट है, नहीं आपकी बैक साइड, ही नहीं आपको जो आपने MCQs जो फिल करने हैं, ठीक है। पेपर कोड वही 4321, इस तरह इसको भी फिल करना है, ठीक है। याद रहे कि बैक साइड की बबल शीट MCQs वाली पे भी आपने पेपर कोड फिल करना है, ठीक है। इस तरह पे आके बबल शीट आ गई। नहीं ये नंबर यहाँ लिखोगे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 24 तक, ठीक है, ये नंबर लिखोगे। अब पहले MCQs का आंसर है C, तो आप C वाले बबल को फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपने दूसरा बबल फिल कर दिया नहीं इस तरह, तो ये बेटा MCQ गलत हो जाएगा। एक बार एक ही दायरे को फिल करना है, डबल को नहीं करना। इस तरह फिर D आ जाएगा, D को कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका वहाँ पे MCQs पे होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसा कि ये मेरे पास एक MCQ शीट है, तो जैसे यहाँ पे MCQ नंबर 2 है, नंबर ऑफ मोल्स इन 29.25 ग्राम साल्ट इज़, तो आपकी जो भी ऑप्शन करेक्ट होगी आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। इसके बाद अगर 15 MCQs हैं तो आपका वो 13 14 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 24 तक जितने भी MCQs होंगे आपने उसको इस तरीके से फिल कर लेना। इसके अलावा ख्याल रखिएगा सम टाइम क्या होता है कि बच्चा वहाँ पे नंबर 2 MCQs को फिल कर रहा है, यहाँ पे वो 1 को फिल कर देता है, या वहाँ पे तीसरा MCQ है वो 4 वाले बबल को फिल कर देता है। तो इस तरह आपकी जो आप उस हिसाब से करते जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप नंबर को चेंज करके यहाँ पे फिल कर रहे हो। तो काइंडली जब आप MCQ फिल करें तो दोनों तरफ से देख लीजिएगा कि जो MCQs वहाँ फिल कर रहा हूँ या जिसका भी है MCQs, तो यहाँ वही वाला नंबर है कि नहीं, क्योंकि नंबर के लिहाज से आपके MCQs मार्क होंगे। नीचे ये जो आपको बबल सारे नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने किसी भी बबल को फिल नहीं करना, यहाँ किसी भी चीज़ को आपने जो है ना फिल नहीं करना, सिर्फ आपने इस वाले एरिया को फिल करना है। यहाँ पे नोट है, एक से ज़्यादा दायरे को करने से या काट कर करने से आपका जवाब जो है वो गलत हो जाएगा।